अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया है केमिस्ट्री में, और हमने प्रीवियस वीडियोस में इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, जिसे हमने Kc से डिनोट किया था। इसमें हमने इसकी डेरिवेशन कर ली, इसको डिफाइन कैसे करना है ये देख लिया, इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया। अब आज की वीडियो में हम इसकी यूनिट देखेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। यूनिट ऑफ Kc की कोई ख़ास यूनिट नहीं है, कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है। इसकी यूनिट चेंज होती रहती है, सही है, विद रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के लिए Kc की डिफरेंट यूनिट होगी। अभी हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए Kc की यूनिट निकालेंगे, तो ये बात समझ लो कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए Kc की डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। इस रिएक्शन के लिए हमने Kc की यूनिट निकालनी है। सबसे पहले Kc की एक्सप्रेशन क्या है, प्रोडक्ट का एक्टिव मास और रिएक्टेंट का एक्टिव मास। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, ब्रैकेट में लिखा है, इट मीन्स एक्टिव मास है। रिएक्टेंट, सही है। अब हमें पता है कि एक्टिव मास जब भी होता है यूनिट क्या होती है, मोल पर dm³। हमने यूनिट निकालनी है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की मोल पर dm³, सही है, स्क्वायर ब्रैकेट। वाटर की क्या हो जाएगी, मोल पर dm³ यूनिट। ये प्रोडक्ट की हो गई। अब रिएक्टेंट्स, मोल पर dm³, सेम। हाइड्रोजन की भी क्या होगी, मोल पर dm³। अब ये देखो, ऊपर 2 मोल पर dm³ है, नीचे भी 2 मोल पर dm³ हैं, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही है। तो हमारे पास Kc की यूनिट क्या आई, कोई यूनिट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नो यूनिट, क्योंकि इसकी जो यूनिट थी वो आपस में कैंसिल आउट हो गई। तो Kc की इस रिएक्शन के लिए कोई यूनिट नहीं आई। हमारे पास एक और केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए हमने Kc की यूनिट निकालनी है। अच्छा, पहले एक और बात समझ लो कि अगर हम ऐसे लिखें मोल पर dm³ या फिर ऐसे लिखें मोल Tm-3, तो ये एक ही बात है। हमने सिंपल क्या किया, इस वैल्यू को ऊपर ले गए तो पावर प्लस में थी, नेगेटिव में हो गई। सबसे पहले हमने इसके लिए Kc की एक्सप्रेशन लिखनी है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, सही है। प्रोडक्ट क्या है, NH3, कोफिशिएंट है, बिल्कुल है 2, पावर बन जाएगा। ये सारी बातें मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियो में, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। कोफिशिएंट है, क्या बन जाएगी, पावर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी यूनिट लिखनी है। एक्टिव मास है, यूनिट क्या होगी, मोल dm, सही है, ये वाली बात है। ऐसे भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोल, पावर है 2, पावर हमने ऐसे लगा दी, मोल dm, सही है। ये अभी हमने नाइट्रोजन का लिख दिया। अब हाइड्रोजन, मोल dm-3, सही है, 3 है, हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास ऊपर 2 पावर है, नीचे 4 है, 3 और 1, सही है, 4। तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास नीचे 2 पावर बचेगी, सही है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने सिंपल क्या करना है, इन पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है, मोल स्क्वायर dm क्या हो जाएगा, -6। अब हमने निकालनी है Kc की यूनिट, तो यूनिट कभी देखा है इस फॉर्म में, नहीं। तो अब हमने क्या करना है, इस मोल पर dm³ को ऊपर लेकर जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर अपोजिट -2 और dm6, सही है। तो इस तरह से इस इक्वेशन के लिए हमारे पास Kc की क्या यूनिट आ गई,
मोल -2 DM6। तो इस तरह से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए Kc की डिफरेंट यूनिट हो सकती है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये सेक्शन डी न्यूमेरिकल्स का पहला सवाल है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ब्रेक हो गया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, तो इसकी जो केमिकल इक्वेशन बनती है वो ये है। इसके लिए हमने Kc की डेरिवेशन करनी है और साथ ही साथ Kc की यूनिट निकालनी है। तो डेरिवेशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी हम इसकी यूनिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सिंपल वाई एक्सप्रेशन लिखो, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? NO2, सही है, कोफिशिएंट पावर बन गई। रिएक्टेंट क्या है? N2O4। इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी यूनिट पुट कर दो, मोल DM, सही है। यूनिट पुट कर दी। अब जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर 2 और नीचे 1 कैंसिल होकर हमारे पास 1 पावर बचेगी, 1 ब्रैकेट। तो सिंपल मोल DM -3। इस रिएक्शन के लिए हमारे पास यूनिट क्या आ गई Kc की? मोल DM -3। नाउ नेक्स्ट हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ Kc कि Kc की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले Kc इसलिए ज़रूरी है कि ये हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है। देखो Kc होता क्या है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो। ठीक है, बट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इससे हम क्या कह रहे हैं, Kc। अच्छा, अब हमारे पास एक और टर्म होती है Qc। Qc क्या होता है? ये भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो है, बट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम जो भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो होगा वो क्या होगा, Qc। लेकिन जब हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो निकालेंगे इक्विलिब्रियम पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, Kc। बस Kc और Qc में इतना फ़र्क है, Kc हमें कब मिलेगा, इक्विलिब्रियम पे, जबकि Qc हमें कब मिलेगा, किसी भी टाइम पे एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब आगे की बातें समझने के लिए Qc का रिलेशन बना लो प्रोडक्ट के साथ। सही है, Qc का रिलेशन हमने किसके साथ बना लिया, प्रोडक्ट के साथ। अब हमारे पास 3 कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि Qc और Kc बराबर हो जाए। सही है। दूसरी कंडीशन हो सकती है Qc ग्रेटर है Kc से। थर्ड कंडीशन हो सकती है Qc लेस है Kc से। अगर किसी भी रिएक्शन में ये वाली कंडीशन आ रही है कि Qc बराबर आ रहा है Kc के, इट मीन्स वहाँ पे क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम। रिएक्शन में क्या है, अभी इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब जो ये 2 कंडीशंस है कि या तो Qc ज़्यादा होगा या फिर Qc कम होगा, तो इस बात को समझो। Qc का हमने रिलेशन किसके साथ बनाया हुआ है, प्रोडक्ट के साथ। सही है, Qc ज़्यादा है, Qc अभी ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा। अच्छा, हमेशा क्या होता है कि जब जहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, मूवमेंट वहाँ से कहाँ पर होती है, जहाँ पे कंसनट्रेशन कम है। सही है, Qc अभी ज़्यादा है, Qc का रिलेशन हमने बनाया हुआ है प्रोडक्ट के साथ, इट मीन्स प्रोडक्ट ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है। ठीक है, मूवमेंट कहाँ पे होती है, फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन। फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन पे मूवमेंट होगी, इट मीन्स कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो बैकवर्ड। तो जब भी Qc ज़्यादा होगा, रिएक्शन कौन सा हो रहा है, बैकवर्ड। अच्छा, तो लास्ट हमारे पास जो रिलेशन है ये है Qc इज़ लेस देन Kc। Qc की वैल्यू कम है, Qc कम मतलब प्रोडक्ट कम, तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। ये कम है मतलब ये ज़्यादा है ना, तो फ्रॉम हाई टू लो, तो रिएक्शन कौन सा होगा, फॉरवर्ड। ये बातें न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लो। ये क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। ये बातें समझ में आ गई। एक बार देख लेते हैं Kc क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो, लेकिन कब, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे। जबकि अगर यही सेम काम हम कर रहे हैं किसी भी टाइम पर एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम, ठीक है, किसी भी टाइम पर हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो निकाल लें, उसे हम क्या कहेंगे, Qc। ये बात क्लियर है। अब हमारे पास 3 तरह के रिलेशंस हो सकते हैं, 3 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो Qc और Kc इक्वल आ जाए हमारे पास, तो इट मीन्स के रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। दूसरी कंडीशन ये है Qc ज़्यादा हो जाए Kc से। Qc का रिलेशन हमने बना लिया है प्रोडक्ट के साथ, Qc ज़्यादा इट मीन्स प्रोडक्ट ज़्यादा है,
हमेशा कहाँ मूवमेंट होती है, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। प्रोडक्ट ज़्यादा है, मूवमेंट कहाँ होगी, फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, इट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन होगा। थर्ड हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है QC कम आ रहा है KC से, QC की वैल्यू कम है KC की वैल्यू से। अब क्या होगा, QC कम इट मीन्स प्रोडक्ट कम तो मूवमेंट कहाँ होगी, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड ना। हमेशा कहाँ मूवमेंट होती है, फ्रॉम हाई टू लो, लो की तरफ मूवमेंट होती है। प्रोडक्ट कम है, मूवमेंट कहाँ होगी, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, इट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ KC हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने डायरेक्शन डिस्कस कर ली। अब हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो KC बहुत स्मॉल होगा, या फिर KC बहुत लार्ज होगा, या फिर KC ना ही बहुत स्मॉल है और ना ही बहुत लार्ज है। अब इस बात को समझो, KC बहुत स्मॉल है। जब भी KC बहुत स्मॉल होगा इट मीन्स जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो अनस्टेबल है, प्रोडक्ट फ़ौरन से ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन होकर वो क्या बना ले रहा है, रिएक्टेंट। तो रिएक्शन कौन सा हो रहा है, बैकवर्ड। तो जब भी KC बहुत स्मॉल होगा रिएक्शन कौन सा होगा, बैकवर्ड। दूसरी पॉसिबिलिटी है KC बहुत लार्ज है, KC की वैल्यू ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट क्या होगा फिर, स्टेबल। प्रोडक्ट स्टेबल है मतलब वो अपनी हालत में रह सकता है, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, प्रोडक्ट बनते जा रहा है और ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। तो फिर रिएक्शन कौन सा हो रहा है, फॉरवर्ड। जब KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इट मीन्स प्रोडक्ट स्टेबल है, प्रोडक्ट बनते जा रहा है और ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो रिएक्शन कौन सा हो रहा है, इट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब KC की वैल्यू ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है इट मीन्स जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की स्टेट आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे, KC से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है।